प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और प्रियो, आज का जो मेरा संदेश है, जो जो टॉपिक है, वो ये है कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आप कहेंगे परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा है, मतलब मैं तो परमेश्वर के सामने हूं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आपको याद है वो समय जब आदम और हवा ने पाप किया था, और परमेश्वर ने, जब परमेश्वर आदम की वाटिका में आए, परमेश्वर ने एक बात आदम से कही। वो एक क्वेश्चन था, वो एक सवाल था कि तू कहां है ना। परमेश्वर आदम से बोलते हैं कि तू कहां है। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वो कहां है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम कौन से पेड़ के पीछे छुप गया है, कौन सी झाड़ी या किस जगह पर छुपा है? क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि उसने पाप किया है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि उन्होंने अनाज्ञाकारिता दिखाई है या उस फल को खा लिया है जो परमेश्वर ने खाने से मना किया था? मैं समझता हूं कि परमेश्वर सब कुछ जानते थे, और मैं जानता हूं कि आप भी इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जानते थे ऑलरेडी। गॉड न्यू। परमेश्वर को पता था कि उन्होंने कहां, क्या, किसके द्वारा किया है। लेकिन परमेश्वर उस घड़ी आदम से कहते हैं कि तू कहां है। आज भी प्रिय परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आज का जो मेरा संदेश है, मैं डायरेक्ट अपने मैसेज पर जाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों में जो मेरे जीवन में मुझे बार बार एक चीज को याद दिलाया, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने इन अंतिम दिनों में बहुत स्ट्रेट, बहुत साफ तौर पर, बहुत क्लियर रूप से आपसे इस चीज को बांट सकूं। आप जो विश्वासी कहते हैं, अपने आप को विश्वासी मानते हैं, चर्च जाने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप बाइबल पढ़ते हैं और आप परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। ऐसा है? आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया है, बड़ी बड़ी बातों को किया है, बड़े बड़े कामों को किया है, और उसके द्वारा आपने परमेश्वर को जाना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने उद्धार को पाया है। आप स्वर्ग के वासी हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। मैं विश्वास करता हूं कि सचमुच में परमेश्वर ने आपके जीवन में एक ऐसा मजबूत, ठोस काम किया है। आमीन। पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ वचनों को देखिए। मेरे साथ देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका बहुत ही फेमस वचन है, जो कि हर एक वर्शिप लीडर, हर एक आराधना करने वाला स्टेज पर चढ़ता है तो इसी वचन को सबसे पहले कोट कर देता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। मैं चाहता हूं मेरे साथ वचन को देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 23वां और 24वां वचन लिखा है, परंतु वह समय आता है जब, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सो यहां पर परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आपको लगता है कि जो आज आराधक हैं, जो वर्शिप लीडर अपने आप में कहे जाने वाले हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एक थॉट आपके सामने रख रहा हूं कि लोग आज आराधना जो करते हैं परमेश्वर की, वो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। क्या सच में उनकी आराधना में वो डिटर्मिनेशन, वो कंफर्मेशन, या वो एक स्ट्रॉन्ग विल होती है कि परमेश्वर जिस बात के ऊपर हम आराधना कर रहे हैं, मैं उसको अपने जीवन में करूंगा। आप जानते हैं, एक परमेश्वर के दास ने कहा कि हम सबसे ज्यादा झूठ जो है वो वर्शिप के टाइम पर बोलते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मैं जीवन भर तेरे साथ चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, दूसरे पल में गायब हो जाता सब कुछ, सब भूल जाते हैं एक पल में। हम याद भी नहीं रखते कि हमने क्या आराधना कर दी। आराधना है क्या? आराधना एक बात है, और सच्ची आराधना क्या है?
सच्ची आराधना। आप जानते कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि में परमेश्वर की आराधना, सच्ची आराधना नहीं कर सकता तब तक जब तक उसने 22वां वचन नहीं पढ़ा। आप सच्ची आराधना करना चाहते हैं, आप 22वां वचन पढ़िए इसी अध्याय का। लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। वो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह उस समय बात कर रहे हैं। तुम जिसे जानते नहीं उसकी आराधना कर रहे हो, लेकिन हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। आप उस परमेश्वर की सच्ची आराधना तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसे जानते नहीं हैं। Until or unless you have not encountered with God, जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है कि वो कितना महान है, कितना अद्भुत है, कितना विशाल है, कितना सामर्थी है, कि क्या उसने हमारे लिए किया है, उस कलवरी क्रूस पे उसने जो हमारे लिए अपने जीवन को दिया, उसका क्या महत्व है। जब तक आप उसके सैक्रिफाइस को नहीं जानते, जब तक आप उसके बलिदान को, उसके लहू बहने को नहीं जानते, जब तक पिता के उस प्रेम को, उस अनुग्रह को नहीं पहचानते, आप आराधना नहीं कर सकते। मैं कितने लोगों को जानता हूं, मैं कितनों के साथ रहा हूं। आप जानते हैं, मैं ऐसे लोगों को मैंने देखा पिछले दिनों में, जो अपने आप को वर्शिप लीडर्स बोलते हैं, वर्शिपर कहते हैं। आज आप देखिए वर्शिप क्या है। एक डार्क बैकग्राउंड में पीछे कहीं लाइटें लगी रहेंगी, आगे कीबोर्ड या गिटार विटार लेकर खड़े रहेंगे। आपको लगता है ये आराधना है? ये दिस इज कॉल्ड वर्शिप? नहीं प्रियो। आजकल हम देखते हैं कि लोगों को अपने YouTube चैनल्स पर या अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर व्यूज कितने आए, कितने लोगों ने कमेंट किया, क्या कमेंट किया, किसने सब्सक्राइब किया, क्या करा, मतलब लोग इसी में बिजी हैं। This is not worship God. This is not something that we are worshiping God. ये परमेश्वर की आराधना नहीं है, ये परफॉर्मेंस है। This is called performance. You know, वहाँ गिटार लेकर लंबे लंबे बालों से झिंग झिंग झांग झांग करना और बहुत से टेंट्रम्स, बहुत सा दिखावा करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास पैसा है आप लगाइए, आप अच्छे से अच्छा बनाइए, जितना बेहतर बना सकते हैं बनाइए, वेरी गुड। लेकिन आप आराधनाओं में, आजकल के गानों में देखिए, जिसके लिए आराधना कर रहे हैं उसका नाम ही नहीं है। आज की आराधना में, आज की वर्शिप में, आज के गानों में आप देखिए यीशु मसीह का नाम ही नहीं। पूरे पूरे गाने में कहीं यीशु मसीह का एक बार नाम सुनने को नहीं मिलता। यह है आराधना, इसे कहते हैं सच्ची आराधना। फेक, झूठी आराधना है, क्योंकि जिसके लिए हम आराधना कर रहे हैं, मतलब मैं कई बार देखता हूं, मैं कई गानों को सुनता हूं कि जो वर्शिप लीडर है वो गिटार पर, कीबोर्ड पर ऐसे हाथ रखकर ऐसे कुछ, ऐसा लगता है पता नहीं बेचारे को लड़की ने धोखा दे दिया है या उसको घरवाली छोड़कर भाग गई है, क्या हो गया है, क्यों इतने दुख में है बेचारा। मतलब वो जब आराधना कर रहा है, जिसकी आराधना कर रहा है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। अगर उसके बारे में सोचे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए, उसके बारे में सोचे तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए कि मेरा परमेश्वर कितना महान है जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं। आप जानते हैं भजन संहिता में 150 भजन संहिता में 52 जो है, आप 52 में देखेंगे, पूरे 150 में 52 भजनों में आप देखेंगे कि वो प्रार्थना लिखा हुआ ऊपर, कि वो गीत नहीं है, वो प्रार्थना ही थी। आप जानते उस समय पर लोगों ने, मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों ने जो अपनी प्रार्थनाएं भी करी ना, अपना दुख भी परमेश्वर को प्रकट किया, वो रो रो कर ऐसे किलस किलस कर, ताने मार मार कर नहीं किया। उन्होंने उन अपने दुखों को भी आराधना करते हुए, मतलब गीतों के रूप में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया। अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेकर आए गीतों के रूप में। ओ परमेश्वर, जरूर मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूं, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यू नो, समथिंग, एक अद्भुत मूवमेंट होगा उस समय पर।
आज की आराधनाओं में प्रभु यीशु मसीह का नाम तक नहीं है। आज के गीतों में यीशु मसीह का नाम ही बहुत दूर है। आजकल आपने एक गीत सुना होगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। बहुत सारे ईसाई इसको गाते हैं। कभी आपने चेक किया है कि ये गीत का बैकग्राउंड क्या है? ये गीत किसने लिखा, किसने बनाया, क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री? हमें सिखाया ही नहीं गया है आज तक। हमें एक्चुअली सिखाया ही नहीं गया है। वो गीत आप कभी देखिए, किसने लिखा है उसको, किसने बनाया है उसको, इस गाने का मतलब क्या है? गाना कहता है ये मत कहो खुदा से। किससे कहें फिर भाई? किससे कहें बताइए? मतलब खुदा से ना कहें, हम अपने प्रभु यीशु मसीह से ना कहें, परमेश्वर से ना, किसको कहें? किसको? नेताओं को कहें? किसको कहें? आप में से बहुत से लोग इस गीत को गुनगुनाते होंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बंद कीजिए, इसे गुनगुनाना बंद कीजिए। बहुत से लोगों की कॉलर ट्यून्स हैं, बहुत से लोग गुनगुनाते हैं। मुझे नहीं पता कि आजकल लोग वर्शिपर बन रहे हैं या प्लेबैक सिंगर बन रहे हैं। आजकल जो वर्शिप लीडर्स हैं, जो आराधना करने वाले हैं, उनको वर्शिप से ज्यादा सिंगिंग में और वर्शिप में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जितने भी बॉलीवुड में बड़े बड़े सिंगर हैं, सबकी आवाजें बहुत अच्छी हैं, बट दे आर नॉट चोजन बाय गॉड, दे आर नॉट अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड। दे हैव गुड वॉइस, वो अच्छी आवाज रखते हैं, अच्छी कला है उनके पास। आप में टैलेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनॉइंटेड हैं। और परमेश्वर जिन आराधकों को ढूंढता है प्रियो, वो अभिषिक्त है। हालेलुया, वो अभिषिक्त है। उनके जीवन में वो अभिषेक है कि जिस घड़ी वो आराधना करने लगेंगे, माहौल बदल जाएगा। उनका एक बार कीबोर्ड को या गिटार को छू लेना, एक बार माइक पकड़कर अपनी आराधना करना शुरू कर देना, एक बार परमेश्वर को पुकार लेना, लोगों की आंखों में आंसू ले आएगा। लोग पश्चाताप करने लगेंगे, लोग गिड़गिड़ाने लगेंगे। ऐसी अद्भुत प्रेजेंस होगी। मैं जानता हूं, मेरे ऐसे मित्र हैं, एक बहन है जो बॉम्बे में है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अभिषेक से भरी हुई बहन। एक मेरा भाई है पूना में, माइटी वर्शिपर, लेकिन आज ऐसे आराधकों की कमी है जिनको परमेश्वर ढूंढ रहा है। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर ढूंढ रहा है। आप फेसबुक पर डालिए कि आज हमारी मीटिंग है और हम चाहते हैं कोई वर्शिपर मिल जाए, 50 वहां पर आ जाएंगे। आज फेसबुक पर देखिए, लाइन से वर्शिपर ही वर्शिपर है। लेकिन जरूरी नहीं है दैट दे आर चोजन बाय गॉड, दे आर अनॉइंटेड बाय गॉड। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप वो आराधक हैं जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? आप तभी उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं प्रियो, जब आप उसको जानते हैं, जब आप उसके वचन से भरे हुए हैं, जब आप उसकी आत्मा से भरे हुए हैं। सारा दिन इधर से उधर फोन पे, व्हाट्सएप पे और इधर उधर की कथा कहानियों में और इधर उधर की फालतू बातों में अपना टाइम बर्बाद करना। मैं ये खरीद रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, मैंने ये प्लान किया है, मैंने वो प्लान किया है। परमेश्वर के साथ पूरा पूरा दिन में कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई बाइबल पढ़ना नहीं, कोई प्रार्थना, ये कोई आराधना नहीं है। आराधना के बहुत सारे रूप हैं। हालेलुया, सच्ची आराधना के बहुत सारे रूप हैं। सच्ची आराधना के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं। इसलिए दाऊद कहता है मैं 10 तार वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तार वाले बाजे से। आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, मैं आपको सच बोलूं, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। लेकिन मैं जब आराधना करने बैठता हूं मैं जमीन पर जब बैठता हूं या कहीं पर बेड पर बैठता हूं, तो मैं अपने हाथों को मैं गाता रहता हूं, और मैं जैसी भी मेरी आवाज है मैं गाता रहता हूं, और मैं अपने हाथों को ऐसे कीबोर्ड के समान बजाता रहता हूं, ऐसे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, जस्ट ऐसे। और मैं आपको सच बताऊं, एक बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं ये क्या करता रहता हूं।
और मैंने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तरुण, वो कीबोर्ड नहीं बजा रहा है तू। मैंने कहा प्रभु, वो कीबोर्ड थोड़ी ना, मैं तो बस जमीन में ही ऐसे उंगलियां मारता रहता हूँ बस। परमेश्वर ने मुझे जानते हैं क्या कहा कि तू वहां पर जमीन पर जरूर जमीन पर उंगलियां लगा रहा है, लेकिन यहाँ स्वर्ग में वो कीबोर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू जमीन पर ही चाहे वो कर रहा है सब कुछ, यस वहां पे कोई कीबोर्ड नहीं है, लेकिन जब तू ये सब कर रहा है ना, इसकी आवाज मुझे स्वर्ग में कीबोर्ड के समान ही सुनाई दे रही है। तो मैं चाहता हूं तू बजाता रहे ऐसे। आप कर सकते हैं, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता बजाना, कोई बात नहीं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये गिटार छोड़ा, ड्रम पर आ गए, ड्रम बजाने लगे। कुछ भी बजाइए, कुछ भी बजाइए, जस्ट आराधना करिए। आपके हाथ में कुछ नहीं है, मैं बजाता रहता हूं ऐसे ही। हो सकता है सुनने वाले मुझे पागल समझें, हो सकता है कमेंट कर देंगे अरे वाह तू पागल है। कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। सच्चे आराधक बनिए प्रियो। ओके, हम अक्सर हमेशा देखते हैं कि वचन कहता है कि सच्चे आराधक है ना, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है। क्या परमेश्वर सिर्फ आराधकों को ढूंढता है? नहीं, परमेश्वर ऐसी मध्यस्थता करने वालों को भी ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है प्रियो, जो मध्यस्थता कर सकें। और मध्यस्थता प्रार्थना करना नहीं है। मध्यस्थता जो है वो प्रार्थना करना नहीं है। अगर आप यहेजकेल के 22वें अध्याय के 30वें वचन में देखेंगे तो लिखा है, मैंने उनमें से ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। आप जानते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो गैप में उस बाड़े में खड़ा हो। परमेश्वर सिर्फ आराधकों को ही नहीं ढूंढ रहा है। ये आपकी गलत फहमी है, लोगों की गलत फहमियां हैं कि परमेश्वर सिर्फ आराधकों को ढूंढ रहा है। नहीं, परमेश्वर ने कोई ऑर्केस्ट्रा शुरू नहीं करना है ऊपर। परमेश्वर कहते हैं यहां पर मेरे को ऐसे आराधक, ऐसे मध्यस्थता करने वाले भी चाहिए जो गैप में खड़े हों। गैप में, आप समझते हैं इसको? आपने घर बनते देखे होंगे, बिल्डिंग दीवारें बनती देखी होंगी। आपने देखा है दो ईंटों के बीच में सीमेंट की एक लेयर रहती है। दो ईंटों के बीच में आप देख सकते हैं, आप दो ईंटों के बीच में एक सीमेंट की लेयर है। वो जो सीमेंट की लेयर है ना, वो हर एक ईंट के बाद आएगी, हर एक ईंट के बाद आएगी। यू नो, वो जो सीमेंट की लेयर है वो दोनों को जोड़कर रखती है, दोनों ईंटों को जोड़कर रखती है। यही काम है उसका। हर दीवार में आपको मिल, और वही मध्यस्थता है जहां पर आप लोगों और परमेश्वर के बीच में खड़े हो जाते हैं। अब्राहम खड़ा हो गया परमेश्वर के सामने लूत के परिवार के लिए। मूसा, हर बार जब इजरायलियों ने गलतियां करी, पाप करे, बुराइयां करी और परमेश्वर दंड देने पर था, मूसा खड़ा हो गया, प्रभु माफ कर दो, प्लीज, सॉरी, गलती हो गई, आपके लोग हैं, मर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपने क्यों मारा इनको। भाई खड़ा हो गया, परमेश्वर से बहस करने लगा, परमेश्वर से लड़ने लगा, परमेश्वर से बातें करने लगा। परमेश्वर, आप क्या मतलब, परमेश्वर, आप अगर वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, वो परमेश्वर की काउंसलिंग कर रहा है कि प्रभु आप इनको छुड़ा कर लेकर आए, है ना, और अगर आप मार दोगे तो लोग, दूसरे जाति क्या कहेंगी? वो कहेंगी कि ये मिस्र से परमेश्वर इनको इसलिए छुड़ा कर लाया कि जंगल में मार दे। मतलब परमेश्वर, मूसा जो है परमेश्वर की काउंसलिंग कर रहा है, परमेश्वर को बता रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा मत करिए, मारिए मत इनको। वो मध्यस्थता है। एक परमेश्वर के दास हैं, प्रॉफेट एजेकियल फ्रांसिस, उन्होंने कहा मध्यस्थता जो है वो परमेश्वर से पाकर परमेश्वर को ही देना। मतलब आप बैठते हैं, आप, परमेश्वर आपको वो विचार देता है, परमेश्वर आपको बताता है किन किन बातों के लिए परमेश्वर से डिमांड करें या पुकारें या परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें या गिड़गिड़ाएं परमेश्वर के सामने। आज जो इजराइल की हालत है या इजराइल से युद्ध हो रहा है,
मैं समझता हूं एक बड़ा रिवाइवल आने वाला है प्रियो। शुरुआत वहीं से होगी। आप तैयार हो जाइए प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज से ही अपने घुटने टेक कर अपने 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 कमरे में बैठकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाना शुरू, परमेश्वर से बोलिए प्रभु बताइए मैं किस किस बात के लिए मध्यस्थता करूं, किस किस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कोई ऐसा मिले जो नाकी के बीच में खड़ा हो कि मुझे उनका नाश ना करना पड़े। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता नाश करे, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी को प्रॉब्लम हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी को मैं दंड दूं, लेकिन मैं ढूंढ रहा था लेकिन ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। आप कहेंगे भैया हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो ये कहते हैं। आप जानते हैं कितनी तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। बहुत बार हमारी प्रेयर जजमेंटल प्रेयर होती है। उनका तो नाश हो जाना चाहिए, उनको तो दंड मिलना चाहिए, उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जजमेंटल प्रेयर है। डिमांडिंग प्रेयर, लिस्ट रहती है राशन की, चीजों की। प्रभु उसके पास वो चीज है, मुझको भी चाहिए, प्रभु उसके पास वो, मुझको भी चाहिए। डिमांडिंग प्रेयर है। कर्सिंग प्रेयर, दूसरों को हम कर्स करते हैं प्रार्थनाओं में। ब्लेमिंग प्रेयर, हम दूसरों पे ब्लेम, प्रभु आप जानते हैं ना पहले उसने ऐसा किया था, फिर मैंने ऐसा किया था। कितनी तरह की कितनी तरह की प्रार्थनाएं, और ये प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। आप जानते हैं इन प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं है। मैं किसी दिन बताऊंगा आपको प्रार्थना में और मांगने में कितना फर्क है। मांगना और प्रार्थना करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है क्या? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि प्रियो हम एक ऐसे मध्यस्थता करने वाले हों जो लोगों के पापों के लिए क्षमा मांग सकें, लोगों की गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग सकें। हम खड़े हों बीच में, प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे जिस भी शहर में आप मुझे सुन रहे हैं, अपने शहर के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने गली कूचे कस्बे के लिए, अपने नगरों के लिए, अपने देश के लिए और दुनिया भर के लिए आप परमेश्वर से मांगिए। आज इजराइल के लिए, प्रे फॉर द इजराइल। आप जानते हैं परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है एंड वी आर प्रेइंग फॉर देम। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी जवान लड़कियां, कोई भी रेप ना होने पाए, कोई भी गलत काम ना होने पाए। परमेश्वर उनको प्रोटेक्ट करे, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से पूछिए प्रभु, और परमेश्वर को पहले परमेश्वर से पूछ लीजिए कि प्रभु किस किस के बातों के लिए मुझे बताते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा, आपको बोलता जाऊंगा। परमेश्वर से पाके परमेश्वर को देते जाइए। प्रभु आप ऐसा करिए, प्रभु हम आपसे मांगते प्रभु उनके लिए। एंड आई एम टेलिंग यू, इसमें आपको टाइमिंग का नहीं पता लगेगा, इसमें आपको अपने दुख तकलीफ, अपने दर्द का पता नहीं लगेगा। इसमें आपको लगेगा कि बस परमेश्वर को सौंपना। आप जानते हैं बहुत सी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह का नाम नहीं होता। आप में से बहुत से लोग, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन संदेशों को किसी की पसंद के लिए नहीं बनाता, सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए बनाता हूं। जो परमेश्वर मेरे अंदर बर्डन डालता है, बस कितने व्यूज आएंगे, कितने लाइक आएंगे, कितने डिसलाइक आएंगे, कौन क्या कमेंट करेगा, आई डोंट केयर। मेरे एक मैसेज पर किसी ने गाली भी लिख दी, आई डोंट केयर, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात की। लेकिन ये संदेश एंड टाइम के मैसेजेस है, ये वो संदेश है जो परमेश्वर अंतिम दिनों में आपसे और मुझसे चाहता है। मैं यहाँ पे अपनी जुबान में चॉकलेट या चीनी या गुड़ या शुगर डाल के प्रचार नहीं कर सकता। मुझे बहुत स्ट्रेट प्रचार करने में मजा आता है और मैं वही करता रहूंगा अपने जीवन भर। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजकल की प्रार्थनाओं में यीशु मसीह का नाम नहीं होता। लोग बोलते हैं खुदावन, खुदा, या मांगते आपके पाक पवित्र मीठे जलाली नाम में। मैं दोबारा रिपीट करूं, ओके? पाक पवित्र मीठे जलाली खुदावन, खुदा, प्रभु। इसमें आपने नाम सुना यीशु मसीह का कहीं पर? नहीं सुना ना? बाइबल कहते हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ नाम दिया गया वो नाम है यीशु। आपने वो नाम ही नहीं लिया। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से मांगोगे, पिता तुम्हें देगा।
हम नाम ही नहीं लेते। जानते क्यों? शैतान ने लोगों के मुंह को ऐसा बंद किया है, वो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे लेकिन उनके मुंह से यीशु मसीह का नाम नहीं निकलेगा। ऐसे पास्टर्स हैं जो यीशु मसीह का नाम ही नहीं लेते। ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थनाओं में यीशु मसीह का नाम ही नहीं लेते। बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप खुद अपने जीवन में देख लीजिएगा, चेक करिए कभी। लोग जब प्रार्थनाएं करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं होंगी और अंत में कहेंगे मांगते हैं आपके पवित्र नाम। अरे वो पवित्र नाम है कौन सा भाई? पवित्र नाम तो लिया ही नहीं तुमने अपने मुंह से। मांगते आपके जलाली मीठे। कहां लिखा है ये मीठे? मीठा नाम कहां लिखा है? मेरे को तो आज तक यही नहीं समझ में यीशु मसीह का नाम मीठा कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह का मीठा नाम है। टेस्ट भी पता लग गया, वाह। लेकिन जिस चीज का टेस्ट पता लग गया वो नाम है कौन सा? वो नाम ही नहीं लेते। बड़े दुख की बात है। और लोगों ने सिखाया ही नहीं है। मुझे ज्यादा शर्म उन लोगों पर आती है जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम सिखाने वाले हैं। उन्होंने सिखाया ही नहीं है। यीशु मसीह का नाम लेना ही नहीं सिखाया है उन्होंने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक लेटर हेड पर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एक लेटर हेड पर एक लेटर लिखे म्युनिसिपैलिटी को या नगर निगम को कि हमारे इधर की सड़क टूट गई है, ये लेटर हम आपको देकर जा रहे हैं, आपको लगता है वहां पे कार्रवाई हो जाएगी? या किसी भी डिपार्टमेंट को, क्या आपको लगता है वहां कार्रवाई होगी? नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आप एक लेटर हेड पर पूरी लेटर लिखे और उसके ऊपर प्रधानमंत्री के नाम की या किसी बड़े लीडर के नाम की स्टैंप लगी हो, सिग्नेचर हो, आपको लगता है कार्रवाई हो जाएगी? 1 मिनट नहीं लगेगा। आपके घर पहुंचने से पहले पहले सड़क बन चुकी होगी। जानते क्यों? क्योंकि वहां पे नाम लिखा है। उस नाम में पावर है और शैतान नहीं चाहता कि हम उस नाम को लें। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। यीशु मसीह के नाम में वो अभिषेक है, वो अनॉइंटिंग है। हम यीशु के नाम से बोल रहे हैं पिता। लोग यीशु का नाम ही नहीं लेते। लोग यीशु मसीह का नाम ही नहीं लेते। आप जानते हैं बाइबल में कितने प्रकार के यीशु मसीह बताए गए या यीशु बताए गए? जो यहोशू था उसको यूनानी में यीशु कहा गया। अगर आप मत्ती के पहले अध्याय के 21वें वचन में देखेंगे, मत्ती पहला अध्याय उसका 21वां वचन, उसका रेफरेंस देखेंगे नीचे, जो नीचे आप देखेंगे 21वें वचन में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु के आगे एक स्टार लगा हुआ है। अगर वो स्टार में आप नीचे रेफरेंस देखेंगे या नीचे साइड में लिखा है इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप यीशु है। तो यहोशू का यूनानी रूप क्या है? यीशु। एक बार यीशु था जो जादू टोना करने वाला था। ठीक है। बार यीशु का मतलब है यीशु का पुत्र। बार यीशु का मतलब है यीशु का पुत्र। बार यीशु का मतलब है यीशु का पुत्र, जो कि पाया जाता है प्रेरितों काम 13 अध्याय के 6वें वचन में। फिर आप देखेंगे कुलूसियों 4 अध्याय के 11 वचन में एक व्यक्ति था युस्तुस, जिसका नाम भी यीशु था। अगर आप यीशु मसीह की वंशावली में देखेंगे लूका 3:29 में, तो वहां पे आप देखेंगे कि यीशु मसीह की वंशावली में एक व्यक्ति था यीशु। इनका नाम होशे हो सकता है, जैसे हो सकता है, कुछ कुछ अलग नेम भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मीनिंग था वो यीशु ही था। आप कौन से यीशु को मानते हैं? यही कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। आप जानते हैं शैतान नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह का नाम लें। एक परमेश्वर के दास ने अपनी एक पुस्तक लिखी और वो एक सैटनिस्ट था, वो एक शैतानी कामों में इन्वॉल्व था, और उसने बताया उस पुस्तक में कि एक बार वो एक शैतान की मीटिंग में था और वहां पर उसके मुंह से यीशु का नाम निकल गया बात करते करते, और जानते हैं शैतान अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया और उसने बोला उसको कि इस नाम को दोबारा हमारे बीच में मत लेना।
और उस पुस्तक में उसने मेंशन किया, उसने बताया है कि जो शैतान का राज्य है उसमें यीशु मसीह का नाम नहीं लिया जाता, उसमें यीशु नहीं बोला जाता, उसमें बोला जाता उसको या ही, समवन, मतलब उसको एड्रेस, उसको पुकारने के लिए उसको बोला जाता, उसको, है ना। या फिर स्वर्ग का नाम नहीं लिया जाता क्योंकि वो वहां से गिराए गए हैं, तो उसका नाम लिया जाए, उस स्वर्ग का नाम रखा गया है उस जगह के बारे में, उस जगह, स्वर्ग नहीं बोलते, उस जगह बोलते। आप जानते हैं शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके मुंह से यीशु मसीह का नाम ले, इसलिए बहुत से घरों में दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति रहती है। अरे एक बार यीशु मसीह का नाम लीजिए जोर से, जीसस, यीशु। हाउ डेयर एनी इविल स्पिरिट कैन स्टे देयर। कैसे कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में रह सकती है जब यीशु मसीह आपके घर में रहता है, लेकिन सिखाया नहीं गया, है ना। ओके, हम मध्यस्थता के बारे में बात कर रहे थे। तो परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसे मध्यस्थता करने वालों को ढूंढता हूं। तो परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है और ऐसे मध्यस्थता करने वालों को ढूंढता है। फिर परमेश्वर एक जन को और को ढूंढ रहा है। आप जानते हैं किसको? ऐसा देखिए, यशायाह उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर ऐसे परिचारकों को भी ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे परिचारकों को भी ढूंढता है। उसके 8वें वचन में देखिए, लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर स्वर्ग से ऐसे देख रहा है और ऐसे बात कर रहा है या सोच रहा है, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा हमारी ओर से। कोई मुझे मतलब दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कि जो जाएगा। आप जानते हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर जब ऊपर स्वर्ग से देखे नीचे तो उसको कोई ना दिखाई दे। हम सब हैं तो कितने सारे हैं, कितने सारे प्रचारक हैं, कितने सारे पास्टर हैं, कितनों ने डिग्री या डिप्लोमे हासिल करे हुए, कितनों ने बाइबल कॉलेज करे हैं, थियोलॉजी किया है और बहुत कुछ किया है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर कह रहा है ढूंढ रहा है अभी भी? क्यों परमेश्वर? आप जानते हैं, उससे पहले पढ़िए 5वें वचन में लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय। जब यशायाह को परमेश्वर का दर्शन हुआ, 5वें वचन में, तब मैंने कहा, यशायाह कहता है, तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे की वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने मुझसे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। एक प्रचारक, एक पास्टर, एक परमेश्वर का सेवक, सबसे पहले उसकी जुबान साफ होनी है। कितने पास्टर गालियां देते हैं, गंदे व्यभिचार के जीवन को जी रहे हैं, जमीनों और चर्चों को बेच रहे हैं। आपको लगता है कि ये परमेश्वर की सेवा हो रही है? नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जिनकी जुबानें गंदी हैं, जो एक दूसरे को फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, जिनके मुंह पे गंदी गंदी गालियां रहती हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं, इनके बारे में मैंने सुना और मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर ये प्रचारक हैं, ये सिखाने वाले हैं, तो उस चर्च कांग्रीगेशन का क्या हाल है, उस कांग्रीगेशन का क्या हाल है। पिछले दिनों में एक बहन ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि उनका चर्च ग्रुप का जूम ऐप पे मीटिंग चल रहा था और उस बहन ने कहा कि एक भाई के लिए प्रार्थना करनी है पास्टर जी, और लेकिन वो जो भाई है जिसके लिए प्रार्थना कर रही है वो इनकी चर्च का मेंबर नहीं, वो कहीं और रहता है।
और आप जानते हो उस पास्टर ने क्या कहा? हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, अभी हमको हमारी चर्च के लिए टाइम कम है। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों के बारे में सुन के, मुझे हंसी आती है, मैं हंस तो रहा हूं लेकिन मुझे तकलीफ, अजीब लगता है। ये मसीहत है? इसका दम हम भरते हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे। मैं स्वर्ग में होऊंगा, है? इसका दम हम भरते हैं, हम स्वर्ग में होंगे, जहां पे हम दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, जहां पे हम अगर आधे घंटे का जूम का टाइम है तो 5 मिनट दूसरे के लिए नहीं निकाल सकते। मेरी चर्च, मेरी चर्च, मेरी चर्च और मेरी चर्च, मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग, मेरा पैसा, मेरा दशवांश, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा 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 मेरा, सब कुछ मेरा। और कुछ चर्चिस का तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में उनके लिए एक अलग सेक्शन बुक होगा कि दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, हाईली अनॉइंटेड, हाईली रेपुटेटेड, हाईली बिग नेम्स, और इनको इस सेक्शन में रखो। एक स्वर्ग में मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा सेक्टर दिया होगा शायद उस चर्चिस के लिए। नहीं, वो स्वर्ग से बाहर होगा। स्वर्ग का एक्सप्लेनेशन एक परमेश्वर के दास ने ऐसा दिया, कहते कि स्वर्ग कैसा होगा। उन्होंने एक कहानी बताई कि लोगों का एक एक हाथ बांधा हुआ था और एक एक हाथ में बड़े बड़े स्पून थे, बड़े बड़े स्पून, लंबे लंबे। और नरक का सीन ऐसा होगा कि उनके पास एक वो लंबा सा स्पून है और वो उसमें ऐसे कुछ सूप है या कुछ खाने पीने के लिए है, उसमें ऐसे भरते हैं, लेकिन वो उनके मुंह तक नहीं आता है और वो चिड़चिड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन स्वर्ग, वो जो लंबे लंबे स्पून है, स्वर्ग में भी वहां से सूप भरते हैं और एक सामने वाले को पिला रहा है और दूसरा एक दूसरे को पिला रहा है, एक तीसरा किसी तीसरे को पिला रहा है। लंबे लंबे स्पून है ना, खुद से नहीं पिया जा रहा है लेकिन हम दूसरों को पिला रहे हैं। वी आर सर्विंग अदर्स, हम दूसरों की सेवा करने के लिए आए हैं। दिस इज कॉल्ड हेवन। अगर ये एटीट्यूड हम रखें तो यहाँ धरती पर भी हम अपने लोगों के बीच में उस स्वर्ग के एक्सपीरियंस को देख सकते हैं प्रियो। अपनी कलीसियाओं में उस स्वर्ग के एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। आज हम कहते हैं कि वो मिरेकल्स जो उस शताब्दी में होते थे आज क्यों नहीं होते? क्योंकि लोगों का घमंड, लोगों की थियोलॉजी, लोगों का अपने आप में कि हमारा नाम, हमारी चर्च, हमारी बुनियाद इतनी बड़ी है, हम ऐसे हैं, हम वैसे, हम बीच में आ गया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 10वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती 10:8 से ही एम्बुलेंस का नंबर 108 आया एक समय पर। मत्ती 10:8 में लिखा है कि कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। फिर उसके आगे एक बात लिखी है, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। वो पहले वाली 4 बातें हम चाहते हैं, लेकिन अगली जो बात है सेंत में वाली, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हम किसी के लिए प्रार्थना भी करें तो हमें कुछ मिले। हम चाहते हैं कि अगर हमारे द्वारा कुछ हो तो हमें कुछ मिले। कुछ नहीं मिले तो अपनी बढ़ाई तो मिले। वाह पास्टर जी, आपके द्वारा तो बड़े बड़े काम हो रहे पास्टर जी, वाह पास्टर जी, आप तो बहुत बड़े। और पास्टर जी को भी लगा रहे हम तो हैं भाई, अगर हम ना होते तो फिर पता नहीं क्या। नहीं, दिस इज नॉट मिनिस्ट्री, ये ड्रामा है, फालतू है, ढोंग है। स्वर्ग के राज्य में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जानते हैं स्वर्ग में इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है प्रियो। परमेश्वर ऐसे प्रचारकों को, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से जाएं, जो विलिंग हो, है ना। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करेगा। यशायाह ने कहा कि तब ये लिखा है, तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। अपनी विलिंग एटीट्यूड कि मैं जाऊंगा प्रभु, मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य में प्रचार करना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मुझे भेज परमेश्वर।
तो प्रिय परमेश्वर ऐसे प्रचारकों को ढूंढ रहा है जो सही शिक्षा दे, जो परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान दे, जो परमेश्वर की गहरी बातों को प्रकट करे। हालेलुया। मैं कितने लोगों से मिला और कितनों ने मुझे कहा कि पवित्र आत्मा के बारे में हमें कोई शिक्षा नहीं दी गई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा मुझे मेरे वीडियो के नीचे। मैं पवित्र आत्मा के बारे में एक पूरी सीरीज रिकॉर्ड करके डालूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, वो रेवलेशंस आपकी पूरी लाइफ को बदल देंगे। मैं उसके ऊपर एक किताब भी लिख रहा हूँ। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर और नई से नई बातों को बताए। मैं चाहता हूँ प्रियो कि आप और ज्यादा जान सकें। इसलिए जो YouTube का नाम है रिवाइव बाय रेवलेशंस, रिवाइव बाय रेवलेशंस। आज जब स्वर्ग से रेवलेशन आता है, वो आपको रिवाइव कर देता है, नया बना देता है, आपको स्ट्रेंथन कर देता है, आपको मजबूत कर देता है। और ये परमेश्वर के द्वारा नाम दिया गया है प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, एक सच्चे आराधक बनिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें स्वर्ग से एंजल आया था, उसने हमें ये नाम दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने सपने देखा था, हमने दर्शन देखे। आज के समय में लोगों को बड़े सपने दिखते हैं, बड़े दर्शन दिखते हैं, और उन सपनों का, उन दर्शनों का कोई मतलब नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सपने देखते हैं, जो दर्शन देखते हैं, और बहुत से लोग हमसे शेयर करते हैं, भैया मैंने ये सपना देखा, भैया मैंने वो सपना देखा, परमेश्वर ने मुझे वो सपना देखा। लेकिन उन सपनों का कोई सिर पैर नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको साफ लफ्जों में एक बात बोलता हूँ, अगर आपने कोई सपना देखा और आपको उसमें भय लगा, आपको उसमें डर आया, आपको उसमें अनईजीनेस लगा, या आपको लगा कि आपकी मौत हो रही है, आप बीमार हो रहे हैं, कुछ भी, यीशु मसीह के नाम से उन सारे सपनों को कैंसिल कर दीजिए। सिंपल, यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। अगर आपने अपने परिवार में, आपने किसी के लिए भी वो सपना देख लिया, बुरा सपना, आप कैंसिल करिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से उस एक्सीडेंट को, दुष्ट आत्मा को, बीमारी को, हर एक तकलीफ को कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। दैट्स इट। सुबह उठ के एक प्रार्थना करिए, बस खत्म। आपके पास सपने में ही अधिकार है कि आप उन कामों को कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस दिन, किसी संदेश के द्वारा, ठीक है। और अगर आपको उस सपने के द्वारा शांति लगती है, जो भी आपने सपना देखा, आपको लगता है कि हाँ प्रभु वो सपना मैंने देखा, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ सपने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपने फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ बताया। प्रभु को धन्यवाद करिए, आगे बढ़िए, कंफ्यूज मत होइए, बहस मत करिए। समझ में नहीं आता है, परमेश्वर से पूछिए। बेस्ट इंटरप्रिटेशन आपके सपने का, आपके दर्शन का सिर्फ परमेश्वर आपको बता सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं। आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, एक सच्चे आराधक बनिए, एक सच्चे मध्यस्थता करने वाले बनिए, एक सच्चे परमेश्वर के सेवक बनिए, सुसमाचार ले जाने वाले बनिए। हालेलुया। आपको किसी पास्टर की पदवी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं शायद पास्टर ही कुछ करना, नहीं, आप ही वो पास्टर हैं, आप ही वो प्रॉफिट हैं, आप ही वो इवेंजलिस्ट हैं, आप ही वो टीचर हैं, आप ही वो शिक्षक हैं, आप ही वो अपोस्टल हैं, आप ही वो प्रेरित हैं, आप ही हैं वो। परमेश्वर आप ही को ढूंढ रहा है। अगर आप अपने मन में सच्चे हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए फेथफुल हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ जीने के लिए और परमेश्वर के अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार हैं, डिटरमिन हैं, तो वो आप ही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो कोई दूसरा नहीं। जो आप मुझे देख रहे हैं, आपके बारे में परमेश्वर कहता है आप ही हैं, आप ही मेरे सच्चे आराधक हैं। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि एक बहन थी और वो गीत गाती थी, उसकी आवाज कुछ मतलब उस समय में लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया कि तेरी आवाज अच्छी नहीं है, कोई सुर नहीं बैठता है, तू जब गाती है तो सबसे बिल्कुल अलग लगती है, बेकार लगता है, मत करा कर। और उसने रोक दिया, वो रुक गई, उसने गाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि अब तू गीत नहीं गाती। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु कितने लोग बोलते हैं कि तेरी आवाज अच्छी नहीं है, अच्छे से नहीं गाती और समझ नहीं आता है कुछ भी, और सॉरी, मैं आपसे भी सॉरी बोलती हूँ, मैं आगे से नहीं गाऊंगी। परमेश्वर ने कहा, लोगों की मत सुन, जो मैं कह रहा हूँ मेरी सुन, तू गा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू मेरे लिए गाती है। तो
बड़ी आत्मा से गाती है, बड़ी सच्चाई से गाती है। गा। आपकी आराधना में सुर अच्छे हो या ना हो, आपकी आवाज पतली हो, मोटी हो, भारी हो, गंभीर हो, परमेश्वर के सामने कोई मैटर नहीं। चिड़िया की आवाज क्या है, वो भी गाती है ना। जानवर, पक्षी, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे सब उसकी आराधना करते। पूरी सृष्टि, भजन संहिता बताता है, पूरी सृष्टि उसकी आराधना करती है। कहाँ है उनकी आवाजें, कौन से सुर हैं उनके? लेकिन परमेश्वर की आराधना हो रही है प्रियो, वो आपको ढूंढ रहा है, याद रखिए। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा आप आशीषित होंगे। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप आशीषित हुए तो इस संदेश को जरूर आगे तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।